वह अवतार सहनशीलता की अवस्था से एक मौलिक और दृढ़ कार्रवाई की अवस्था में जाने का प्रतीक है। सुशांत के लिए यह चरण सबसे ज्यादा शारीरिक और बौद्धिक रूप से आक्रामक था। यह उस पल को चिन्हित करता है जब वह आगे बढ़ गए, एक सफल अभिनेता होने से आगे बढ़कर एक साधक के रूप में अपनी असली पहचान को बचाने के मिशन पर एक बहुज्ञ और वैज्ञानिक दूरदर्शी। यह वह समय था जहां उन्होंने ऐसी भूमिकाएं चुनी जिनके लिए उन्हें किसी किरदार की वास्तविकता की गहराइयों में गायब होना पड़ा। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने रिसर्च, मूवमेंट्स की फिजिक्स और इन दुनियाओं की मनोवैज्ञानिक खाइयों में गोता लगाया, जैसे वराह अंधेरे पानी में उतरते हैं। वह इस प्रक्रिया के जटिल हिस्सों से नहीं डरते थे। वह समझते थे कि सतह पर कुछ मूल्यवान लाने के लिए आपको पहले वहां जाने के लिए तैयार रहना होगा, जहां दूसरे झांकने से डरते हैं। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बचाव था अपनी बौद्धिक आत्मा को उस दुनिया से वापस पाना जो चाहती थी कि वह शोहरत के उथले पानी में ही बने रहे। उन्होंने अपने दांतों का, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल अपनी वैज्ञानिक और दार्शनिक दिलचस्पी को जनता की नजरों में लाने के लिए किया। उन्होंने अपनी नासा की यात्रा और एक टेलीस्कोप में अपने निवेश के बारे में काफी बात की, जिससे वह शनि के छल्ले और अपने घर से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देख पाते थे। यह कोई शौक नहीं था, यह वरा की तरह एक बचाव मिशन था। वह अपने अंदर के रिसर्चर को इंडस्ट्री की उम्मीदों के बोझ तले दफन होने से बचा रहे थे। उन्होंने साबित किया कि कोई सपने देखने वाला और करने वाला, एक कलाकार और एआई और उभरती टेक्नोलॉजीज में एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। सुशांत ने कहा था, मैं एक बैकग्राउंड डांसर था और मैं खुश था। मैं एक थिएटर एक्टर था और मैं खुश था। मैं एक फिल्म एक्टर हूँ और मैं खुश हूँ। यह इस बारे में नहीं है कि कहाँ, यह इस बारे में है कि कैसे। खुशी वजन उठाने में है, खाई खोदने में और नींव बनाने की प्रक्रिया में। मैं एक साधक रहा हूँ। मैंने अपने जवाब खुद खोजने की कोशिश की है। मैं एक सपने देखने वाला रहा हूँ। सपने देखने वाली। मैंने अपने सपनों को जीने की कोशिश की है। वराह दिशा नहीं पूछता, वह गोता लगाता है और खुद ही पृथ्वी को ढूंढ लेता है। यह दर्शाता है कि सुशांत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि एक स्टार को कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स और भगवत गीता में जवाब ढूंढे और अपनी सीखी कोडिंग भाषाओं में वह बड़ी शिद्दत और लगन से सच की तलाश कर रहे थे। एक सपने को जीना हिम्मत का काम है। सपना देखना एक बात है, उसे सहारा देना दूसरी। पर उसे जीना मतलब उसे कल्पना के दायरे से बाहर खींचकर असल दुनिया में लाना है। उनका बचाव उनके सपनों का साकार रूप था, जिसने उनकी लूनर प्रॉपर्टी, साइंटिफिक स्टार्टअप्स और हाई कॉन्सेप्ट फिल्मों को असलियत में बदला। वराह पृथ्वी को अपनी दांत पर धारण करते हैं, उसे आसमान की ओर उठाते हुए। उनके जीवन में यह उठाना उनके आसपास की बातचीत को बेहतर बनाने का उनका निरंतर प्रयास था। चाहे वो सितारों की बात कर रहे हों या मेंटल ऑप्टिमाइजेशन के महत्व की, वह अपने दर्शकों की सामूहिक पृथ्वी को विचार की एक उच्च आवृत्ति की ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। वह सिर्फ शीर्ष पर नहीं रहना चाहते थे, वह बुनियाद को ऊपर उठाना चाहते थे। यही उनकी साइंटिफिक एंटरप्रेन्योरशिप काम आई। ऐसी कंपनियां बनाई जो सामाजिक, आर्थिक, मानव और टेक्नोलॉजी के मेल को समझा। वह मानवता को एक अधिक जागरूक भविष्य की ओर ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक दांत की तरह कर रहे थे। तो उन्होंने अंधेरी गहराइयों और एहसास की रोशनी के बीच की दूरी को कम किया। उन्होंने दिखाया कि हिम्मत हो तो आप किसी भी समंदर में गोता लगा सकते हैं, चाहे वो हो फिल्म इंडस्ट्री, हाई टेक स्टार्टअप्स की दुनिया या ब्रह्मांड का अध्ययन, और अपनी आत्मा को बचाए हुए बाहर आ सकते हैं।